दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। ऐसा लग रहा था भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां और बेहद अहम मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के खूबसूरत मैदान में खेला गया। यहाँ का माहौल शुरुआत से ही जोशीला था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, दर्शक भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका की कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी, सुबह की नमी और पिच की मदद का फायदा उठाकर भारत के टॉप ऑर्डर को झटके देना। लेकिन दोस्तों, शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी साउथ अफ्रीका चाहती थी। भारत की ओर से ओपनिंग करने आई स्मृति मंधाना और युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल। दोनों ने शुरुआत से ही शानदार तालमेल दिखाया। मंधाना ने अपने अंदाज में हर डीली गेंद पर करारा प्रहार किया, जबकि प्रतिका रावल ने धैर्य और समझदारी के साथ साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में रणगति को तेज रखा और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात होने लगी। दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर था। सिर्फ 10 ओवरों में स्कोरबोर्ड पर 55 रन जुड़ चुके थे और भारत बिना किसी नुकसान के मजबूत स्थिति में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं 6 विकेट पूरे खेल की कहानी बदल सकता है, और ऐसा ही हुआ 11वें ओवर में। साउथ अफ्रीका की मलाबा ने अपनी टर्न लेती गेंद पर स्मृति मंधाना को लुस के हाथों कैच आउट करा दिया। मंधाना ने 23 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय डगआउट में सन्नाटा छा गया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरी हरलीन देओल। उन्होंने प्रतिका रावल के साथ मिलकर पारी को फिर से संभालने की कोशिश की। दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाज मलाबा ने एक बार फिर भारत को झटका दिया। 17वें ओवर में हरलीन देओल उनकी तेज गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गईं। हरलीन सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। ये विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि टीम एक मजबूत शुरुआत के बाद दबाव में आ गई थी। भारत का दूसरा विकेट 83 रन के कुल स्कोर पर गिरा। अब सारा भार प्रतिका रावल के कंधों पर था। उन्होंने अपनी लय बनाए रखी और एक छोर से टिककर खेलती रहीं, मगर जल्द ही टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग गया। 20वें ओवर में सेकू खुखुने ने प्रतिका को शानदार गेंद पर आउट कर दिया। प्रतिका ने 37 रन की समझदारी भरी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय पारी की रफ्तार रुक सी गई। अब भारत के 3 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर 100 रन से नीचे था। ऐसे में सबकी निगाहें युवा स्टार जेमिमा रॉड्रिग्स पर टिकी थीं। उनसे उम्मीद थी कि वो टीम को संकट से बाहर निकालेंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की क्लो ट्रायन ने कुछ और ही सोच रखा था। ट्रायन की गेंद नीची रह गई और जेमिमा सही समय पर शॉट नहीं खेल पाई। गेंद सीधे उनके पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें LBW आउट दे दिया। जेमिमा बिना किसी बड़े योगदान के पवेलियन लौट गईं। अब भारत का स्कोर 100 के पास पहुंचते पहुंचते 4 विकेट खो चुका था। मैदान पर माहौल एकदम बदल चुका था। शुरुआती आत्मविश्वास अब दबाव में बदल गया था। सभी की उम्मीदें अब कप्तान हरमनप्रीत कौर पर टिकी थीं। वही खिलाड़ी जो मुश्किल हालातों में भारत की डूबती नया पार लगाती है। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। क्लो ट्रायन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से हरमनप्रीत को भी चलता कर दिया। हरमनप्रीत ने 9 रन बनाकर कैच थमाया और टीम को गहरे संकट में छोड़ गई। अब भारत का स्कोर 100 रन के आसपास था और 5 विकेट गिर चुके थे। कुछ ही ओवर पहले जो टीम 83 पर 1 विकेट थी, वही अब 100 पर 5 विकेट खो चुकी थी। डगआउट में बैठे कोच और टीम स्टाफ के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। मैदान पर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का मनोबल बढ़ चुका था। हर बॉलर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रही थी। फील्डर भी गजब के फुर्तीले नजर आ रहे थे। हर रन के लिए जूझना पड़ रहा था। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी रणनीति शानदार रही। उन्होंने बीच के ओवरों में रनों पर पूरी तरह रोक लगा दी। भारत के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। विकेटों का गिरना जारी रहा और भारतीय पारी पर दबाव बढ़ता चला गया। अब टीम को किसी ऐसे साझेदारी की सख्त जरूरत थी जो पारी को संभाल सके। मैदान में अब नई चुनौती थी, विकेट बचाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना। दर्शक उम्मीद में थे कि कोई बल्लेबाज आगे आए और टीम को संकट से बाहर निकाले। भारत की पारी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां से या तो कोई बड़ी साझेदारी टीम को वापसी करा सकती थी, या फिर साउथ अफ्रीका पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा सकता था। और यहीं से कहानी नए मोड़ पर जाने वाली थी।
शुरुआती झटकों से जूझ रही भारतीय टीम को जैसे ही संभलने का मौका मिला, तभी साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज मारिजन कैप ने भारत को एक और करारा झटका दे दिया। उन्होंने अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। दीप्ति महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उस वक्त भारत का स्कोर था 102 रन पर 6 विकेट और मैदान में सन्नाटा छा गया। दर्शकों की उम्मीदें मानो थम सी गईं, चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी अब यहीं ढह जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच ही यही है, जब सब कुछ खत्म होता दिखे तभी कोई नई किरण उभर आती है, और भारत की वह नई उम्मीद बनी ऋचा घोष। अब मैदान पर 2 नई बल्लेबाज थीं, ऋचा घोष और अमनजोत कौर। दोनों युवा थीं, लेकिन दिलों में आत्मविश्वास और जोश से भरी हुई। जहां अमनजोत कौर ने शुरुआत से संयम दिखाया, वहीं ऋचा घोष ने आते ही माहौल पलट दिया। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, हर डीली गेंद को करारे चौकों में तब्दील करते हुए मैदान में जोश भर दिया। ऋचा की बल्लेबाजी में वह ऊर्जा थी जो दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा कर दे। गेंद जब उनके बल्ले से टकराती तो आवाज से ही पता चल जाता कि यह शॉट दूर तक जाएगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और लगातार रन बटोरने लगी। वहीं दूसरी ओर अमनजोत कौर ने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से खेला, विकेट की कीमत समझी और टीम के लिए एंकर की भूमिका निभाई। अमनजोत की शांत बल्लेबाजी ने ऋचा को खुलकर खेलने की आजादी दी। दोनों के बीच धीरे धीरे एक बेहतरीन साझेदारी बनती दिखी। सेखू खूने के एक ओवर में ऋचा घोष ने तो जैसे आग लगा दी। उन्होंने एक शानदार छक्का झड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। दर्शक सीटों से उठ खड़े हुए, तालियों और शोर से मैदान गूंज उठा। ये वही पल था जब भारतीय डगआउट में फिर से ऊर्जा लौटती दिखी। ऋचा के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हर शॉट में दम था, हर रन में जोश था। वहीं अमनजोत स्थिरता की मिसाल बनी हुई थी। वो एक छोर पर डटी रहीं, हर रन को समझदारी से जोड़ा और साझेदारी को मजबूत करती रहीं। धीरे धीरे भारतीय स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। जरा सोचिए, वही टीम जो कुछ देर पहले 102 पर 6 विकेट खो चुकी थी, अब 2 युवा बल्लेबाजों की बदौलत फिर से मजबूत स्थिति में लौट आई थी। ऋचा और अमनजोत की यह साझेदारी मानो भारतीय टीम में नई जान फूंक गई। डगआउट में अब राहत के भाव थे। कोच और खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 84 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी की, जो उस पल भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। यह साझेदारी सिर्फ रन नहीं जोड़ रही थी, बल्कि एक संदेश दे रही थी, भारतीय महिला टीम कभी हार नहीं मानती। दोनों ने मिलकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और दर्शकों को फिर से उम्मीद दी कि पारी अब संभल सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती ही इसकी अनिश्चितता में है। जैसे ही लगने लगा कि भारत की पारी अब स्थिर हो गई है, वैसे ही एक बार फिर खेल ने करवट ली। 40वें ओवर में साउथ अफ्रीका की स्पिनर क्लोई ट्रायन गेंदबाजी के लिए आईं और उन्होंने आते ही भारत को बड़ा झटका दे दिया। अमनजोत कौर ने उनकी आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इरादा साफ था कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया जाए, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से लगी और हवा में ऊंचाई लेती हुई मिड ऑफ की ओर चली गई। वहां खड़ी लूस ने शानदार कैच पकड़ा और अमनजोत कौर की पारी का अंत हो गया। अमनजोत ने भले सिर्फ 13 रन बनाए, लेकिन ऋचा के साथ मिलकर उन्होंने जो साझेदारी बनाई, वही भारत को 100 के पार से 150 तक ले गई। यह विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि एक बार फिर टीम को नए सिरे से शुरुआत करनी थी। लेकिन इस साझेदारी ने पारी को संभाल लिया था। टीम अब पूरी तरह बिखरी नहीं थी। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 153 रन। मैदान पर अब भी जंग जारी थी और ऋचा घोष 36 रन बनाकर डटी हुई थी। उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। हर शॉट में क्लास, हर रन में आत्मविश्वास और हर कदम पर दृढ़ता। अब उनके साथ मैदान पर आई स्नेह राणा, एक अनुभवी खिलाड़ी जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए योगदान देने का हुनर रखती है। 42वें ओवर में जब डी क्लर्क गेंदबाजी कर रही थीं, तभी ऋचा ने अपनी ताकत का असली नमूना पेश किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का, गेंद आसमान में ऊंचाई लेते हुए सीधा दर्शक दीर्घा में जा गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा और भारतीय डगआउट में भी चेहरे खिल उठे। दूसरी ओर स्नेह राणा पूरी तरह सेट दिख रही थीं। उन्होंने अगले ही ओवर में मलाबा के खिलाफ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले। पहले एक क्लासिक स्क्वायर ड्राइव, फिर कवर्स के बीच से गजब का चौका। लगातार 2 चौकों ने माहौल में नई जान डाल दी। फिर आया 44वां ओवर, जहां भारत ने जैसे रफ्तार ही बदल दी। ऋचा और स्नेह दोनों ने एक एक चौका लगाया और इस ओवर से 16 रन बटोर लिए। इसी दौरान ऋचा घोष ने 33 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की।
उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, मानो वो कह रही हूं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जज्बा और हिम्मत हो तो सब मुमकिन है। भारत का स्कोर अब तेजी से बढ़ने लगा। 40वें ओवर तक टीम इंडिया 200 रन के पार पहुंच चुकी थी और साथ ही ऋचा घोष व स्नेह राणा की साझेदारी ने सिर्फ 37 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। ये साझेदारी भारत के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन गई थी। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव अब साफ दिखने लगा था। और फिर आया 47वां ओवर, जिसने पूरे मैच की दिशा ही पलट दी। गेंदबाज थी आया अबोंगा खाका। पहली गेंद पर स्नेह राणा ने एक खूबसूरत चौका जड़ा और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। ऋचा घोष ने अगली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। गेंद बार बार सीमा रेखा के पार जाती रही और दर्शक खड़े होकर झूमने लगे। इस ओवर से 19 रन आए और भारत का स्कोर 220 रन तक जा पहुंचा। अब माहौल में जोश था और ऐसा लग रहा था कि भारत 250 से आगे निकल जाएगा। 44वें ओवर में ऋचा घोष ने फिर धमाका किया। सेखू खूने की गेंद पर एक और ऊंचा छक्का सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस शॉट के साथ ऋचा घोष 80 रन के पार निकल गईं। उनके आत्मविश्वास और टाइमिंग का जवाब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पास नहीं था। दूसरी ओर स्नेह राणा भी अब खुलकर खेल रही थीं। 49वें ओवर में मारिजान कैप की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े। ऐसा लग रहा था कि भारत 260 के पार जा सकता है, लेकिन तीसरी गेंद पर किस्मत ने करवट ली। कप की थोड़ी धीमी गेंद को राणा ने पॉइंट की दिशा में कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे वुलवर्ट के हाथों में चली गई। इस तरह स्नेह राणा 24 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उनकी ये पारी भले छोटी रही, लेकिन बेहद अहम थी, क्योंकि ऋचा के साथ मिलकर उन्होंने 88 रनों की शानदार साझेदारी निभाई, जिसने भारत को संकट से बाहर निकाला। भारत का 8वां विकेट 241 रन पर गिर चुका था। अब आखिरी ओवर की बारी थी। गेंदबाज फिर डी क्लर्क। पहली गेंद पर सिंगल मिला और फिर ऋचा घोष ने कर दिखाया वो, जिसका इंतजार पूरे स्टेडियम को था। उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पूरा मैदान ऋचा ऋचा के नारों से गूंज उठा, लेकिन चौथी गेंद पर किस्मत फिर उनसे रूठ गई। डी क्लर्क की लो फुल टॉस गेंद को ऋचा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, मगर गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं लगी। क्लॉय ट्रायन ने झुककर शानदार कैच पकड़ा और इस तरह ऋचा घोष की शानदार पारी का अंत हो गया। ऋचा घोष ने 77 गेंदों में 94 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बन गई। ऋचा के आउट होने के बाद अगले ही गेंद पर भारत की आखिरी विकेट भी गिर गई और पूरी टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों, यह स्कोर भारतीय टीम के लिए किसी जीत से कम नहीं था। जिस टीम का स्कोर एक वक्त 102 पर 6 विकेट था, उसने वापसी करते हुए 251 रन बना दिए। ये है असली भारतीय जज्बा। साउथ अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायन सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 3 विकेट झटके और भारतीय मिडिल ऑर्डर को बुरी तरह परेशान किया। भारत के 251 रनों के जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी, तो सभी को उम्मीद थी कि उनका टॉप ऑर्डर टीम को मजबूत शुरुआत देगा। साउथ अफ्रीका की ओर से सलामी बल्लेबाज तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वुलवार्ट क्रीज पर आईं। दोनों का मकसद साफ था, संभल कर शुरुआत करना और धीरे धीरे मैच को अपने काबू में लेना। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का कुछ और ही इरादा था। तीसरे ही ओवर में भारतीय टीम ने धमाका कर दिया। गेंद थी क्रांति गौड़ के हाथों में, जो इस मैच में नई सनसनी बनकर उभरी। ओवर की तीसरी गेंद उन्होंने शानदार लेंथ पर फेंकी। गेंद पिच पर पड़ी और हल्का उछाल लिया। तजमिन ब्रिट्स ने बैकफुट पर जाकर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी वापस गेंदबाज की ओर चली गई और क्रांति गौड़ ने बिजली की तरह झपट्टा मारा। एक हाथ से शानदार कैच। ब्रिट्स बिना खाता खोले आउट हो गईं। पिछले मैच में शतक जड़ने वाली बल्लेबाज का इस तरह आउट होना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था। साउथ अफ्रीका का स्कोर मुश्किल से 19 रन तक ही पहुंचा था कि भारत ने एक और वार कर दिया। छठे ओवर में गेंद थी अमनजोत कौर के हाथों में। उन्होंने ऑफ साइड पर थोड़ी शॉर्ट लेंथ की गेंद फेंकी, जिसे सून लूस ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। लूस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुई और साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 ओवर में 19 पर 2 विकेट हो गया। भारत अब पूरी तरह मैच पर छा चुका था। अब मैदान पर आई अनुभवी मरिजान कप, उनके साथ थी कप्तान लॉरा वुलवार्ट। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की। कप ने कुछ अच्छे ड्राइव लगाए, जबकि वुलवार्ट ने अपनी क्लास दिखाई। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि कोई मौका मिले,
लेकिन कप और वुलवार्ट ने डटकर खेला। 12वें ओवर तक साउथ अफ्रीका ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे सेट हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका अब पारी को पटरी पर ले आई है। भारतीय कप्तान ने इस समय गेंद फिर से स्नेह राणा को थमाई और यह फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। 14वां ओवर, स्नेह राणा की स्पिन गेंद हवा में हल्की घूमती हुई ऑफ स्टंप की ओर जा रही थी। कप ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी बैट से छूती भी नहीं और सीधे ऑफ स्टंप उखाड़ गई। कप 20 रन बनाकर आउट हुई और साउथ अफ्रीका का स्कोर 57 पर 3 विकेट हो गया। साउथ अफ्रीका के लिए अब मैदान पर नई बल्लेबाज बॉश आईं, लेकिन उनके लिए दीप्ति शर्मा की स्पिन समझना आसान नहीं था। दीप्ति ने गेंद को हवा में लटकाया, फिर ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर टॉस अप की हुई डिलीवरी दी। बॉश ने आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद सीधी बल्ले पर लगी और वापस गेंदबाज की ओर गई। दीप्ति ने रिफ्लेक्स में अपने दोनों हाथों से कैच थाम लिया। बॉश सिर्फ 1 रन बनाकर आउट और अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 58 पर 4 विकेट। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट अब अकेले मोर्चा संभाल रही थी। उनके साथ मैदान पर थी युवा बल्लेबाज सिनोलो जाफ्टा। दोनों ने थोड़ी सावधानी से खेलना शुरू किया, लेकिन 20वें ओवर में मैदान पर ऐसा मोड़ आया जिसने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर दिया। ओवर की गेंदबाजी कर रही थीं श्रीचरनी और उन्होंने इस साझेदारी को तोड़ दिया। गेंद पिच पर अच्छी तरह से उतरी और जाफ्टा ने बैकफुट पर जाकर उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड से टकराई। अपील हुई और अंपायर किम कॉटन ने तुरंत उंगली उठाई। सिनोलो जाफ्टा 14 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट और साउथ अफ्रीका का स्कोर 81 पर 5 विकेट हो गया। यहां से मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुक गया। साउथ अफ्रीका के लिए अब स्थिति कठिन थी। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और कप्तान वुलवार्ट पर अब भारी दबाव था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने च्लोई ट्रायन के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। वुलवार्ट ने इस साझेदारी में शानदार खेल दिखाया और अपनी 50 रन की पारी पूरी की। इसके बाद उन्होंने ट्रायन के साथ मिलकर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई। इससे ऐसा लगने लगा कि साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ रही थी। स्टेडियम में तनाव के साथ साथ दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी थीं। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता और रोमांच यहां खत्म नहीं हुआ। 36वें ओवर में क्रांति गॉड ने मैदान पर अपना जादू दिखाया। गेंद थी सीधे वुलवार्ट के सामने। उन्होंने पहले थोड़ा स्पेस बनाया, फिर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। वुलवार्ट 70 रन बनाकर आउट। 142 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। यह विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब थोड़ी गति पकड़ चुकी थी। अब मैदान पर थे च्लोई ट्रायन और डी क्लर्क, जिन्होंने थोड़ी राहत साउथ अफ्रीका को दी। दोनों ने संयम से खेलते हुए रन जोड़े और टीम को अंत तक खड़ा रखा। ट्रायन ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया और डी क्लर्क ने भी शांतिपूर्वक रन बनाए। इन दोनों की साझेदारी ने भारत की टीम पर थोड़ा दबाव बनाया, लेकिन समय कम था और रन रेट चुनौतीपूर्ण था। अंतिम 10 ओवर में साउथ अफ्रीका को 80 रन चाहिए थे और इस समय खेल पूरी तरह रोमांचक मोड पर था। साउथ अफ्रीका की पारी जब आखिरी के कुछ ओवरों में पहुंच रही थी, तब भारत को बस एक और विकेट चाहिए था ताकि मैच पूरी तरह उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन यहीं से मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैदान पर मौजूद थीं क्लो ट्रायन और नादिन डी क्लर्क, दो ऐसी बल्लेबाज जो परिस्थिति को बदलने का माद्दा रखती हैं। भारत की गेंदबाजी उस समय पूरी लय में थी। स्नेह राणा, क्रांति गॉड और दीप्ति शर्मा लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रही थीं। लेकिन ट्रायन और डी क्लर्क ने तय कर लिया था कि अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाना है। उन्होंने धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की, पहले सिंगल डबल से और फिर हर ओवर में चौके छक्के जड़कर। ट्रायन और डी क्लर्क के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हर भारतीय गेंदबाज की रणनीति को पढ़ लिया था। 40वें ओवर के बाद उन्होंने रन रेट को लगभग 5 से ऊपर पहुंचा दिया। 44वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 50 रन की बेहतरीन साझेदारी पूरी की, जिससे साउथ अफ्रीका फिर से खेल में लौट आया। भारत की फील्डिंग शानदार थी, लेकिन गेंदबाजी पर अब दबाव बढ़ चुका था। हर ओवर के साथ भारत को एहसास हो रहा था कि अगर जल्द विकेट नहीं गिरा तो मैच हाथ से निकल सकता है। कप्तान ने स्नेह राणा को गेंद थमाई और जैसा कि अक्सर होता है, अनुभवी खिलाड़ी ने स्थिति को भांप लिया और फिर वही हुआ जिसकी भारत को उम्मीद थी। ट्रायन ने एक फ्लाइटेड गेंद पर स्वीप करने की कोशिश की। गेंद उनके पैड पर लगी, जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। हालांकि भारतीय टीम ने तुरंत DRS ले लिया और स्क्रीन पर रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधे पैड से टकराई थी और मिडिल स्टंप से टकराती। नतीजा, ट्रायन LBW आउट।
पूरा स्टेडियम भारतीय खिलाड़ियों के जोश से गूंज उठा। ट्रायन 49 रन बनाकर आउट हुई और स्कोर 211 पर 7 विकेट। यह वो पल था जब लगा कि भारत अब मैच जीतने के बेहद करीब है। लेकिन साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थी नादिन डिक्लर्क, जो अभी तक पूरी मजबूती से डटी हुई थी। डिक्लर्क ने इसके बाद अपनी बल्लेबाजी का गियर ही बदल दिया। उन्होंने ठान लिया था कि अब मैच खत्म करके ही लौटेंगी। 47वें ओवर में उन्होंने क्रांति गौड को निशाने पर लिया। गॉड ने ओवर की पहली 3 गेंदें बेहतरीन की, लेकिन चौथी गेंद पर डी क्लर्क ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर चौका ठोककर ओवर में 18 रन बटोर लिए। अब समीकरण था 3 ओवर में सिर्फ 23 रन। मैच अचानक भारत के हाथ से फिसलता दिखने लगा। कप्तान ने तुरंत दीप्ति शर्मा को गेंद सौंपी, जो अपने अनुभव के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आज डी क्लर्क किसी और ही मूड में थी। दीप्ति के ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए और सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस ली। ओवर से 11 रन निकले और अब साउथ अफ्रीका को 12 रन चाहिए थे सिर्फ 2 ओवर में। स्टेडियम में हर कोई अपनी सीट से उठ चुका था। भारतीय दर्शकों की नजरें हर गेंद पर टिकी थीं। अब गेंद थी फिर से क्रांति गौड के हाथों में। ये वही गेंदबाज थीं जिन्होंने पहले शानदार यॉर्कर डालकर कप्तान लॉरा वुलवर्ड को आउट किया था, लेकिन इस बार उनके सामने थी आत्मविश्वास से लबरेज नादिन डिक्लर्क। 49वां ओवर, पहली गेंद डॉट, दूसरी पर सिंगल। तीसरी गेंद पर गॉड ने फुल लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन डी क्लर्क ने इसे शानदार ढंग से पढ़ लिया। उन्होंने बैकफुट से कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। भारतीय दर्शक हैरान। साउथ अफ्रीका की डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन की जरूरत थी। चौथी गेंद पर एक सिंगल निकला। फिर आई ओवर की 5वीं गेंद। क्रांति ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी शॉर्ट रह गई और डी क्लर्क ने उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी, जबकि भारतीय खिलाड़ी थोड़े निराश नजर आए। यह मैच सचमुच क्रिकेट के रोमांच का जीता जागता उदाहरण था। एक समय भारत मैच पर पूरी तरह हावी था, लेकिन नादिन डिक्लर्क ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। उन्होंने 54 गेंदों में 84 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी ने न सिर्फ साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक नई पहचान भी दे दी। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।